करण ने सिर हिलाया। उन्होंने इस परीक्षा के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया था। सौरभ ने सिर हिलाया, उत्तर दिया और लालू की ओर मुड़ गया। लालू, आप तलवार परीक्षा है, क्या आप हमें करण के लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंदी ढूंढ सकते हैं? आप जानते हैं कि परीक्षा कैसे काम करती है? लालू ने सिर हिलाया और खड़ा होना चाहा, लेकिन रुक गया। करण, यह उसका नाम है? उसने पूछा। सौरभ ने एक फॉर्म चारों लहराते हुए कहा। कम से कम उसने फॉर्म पर सही लिखा था। लालू ने करण की पर एक अजीब नजर डाली। अजीब नाम है बच्चे, उसने जानने से पहले कहा। वीरा ने केवल यह दिखाते हुए कि लालू ने जो कहा था वह उसे पसंद नहीं आया। सौरभ ने केवल अजीब ढंग से करण की ओर देखा। आपको लालू को माफ करना होगा। वह एक पुराना लेकिन बहुत सक्षम शिक्षक है, जैसा कि आपने देखा होगा। नहीं, वह सही है, करण ने कहा। करण एक अजीब नाम है। सौरभ का चेहरा भय से भय की स्थिति में बदल गया। यह वह उत्तर नहीं है जी, उत्तर नहीं था जिससे उसे आशा थी। सौरभ ने कहा, ठीक है, फिर ठीक है। जब तक आप लालू द्वारा कही गई बातों का व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। व्यक्तिगत? यह व्यक्तिगत कैसे नहीं है? करण ने पूछा। उन्होंने सचमुच मेरे नाम पर टिप्पणी की है। यह वास्तव में और अधिक व्यक्तिगत नहीं हो जाता। सौरभ ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जैसे वह किसी महंगे फूलदान को जमीन पर गिरने से रोकना चाहता हो। मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे पता है आपका क्या मतलब है, करण ने कहा। थोड़ा निराश भाव से करण की ओर देखते हुए सौरभ फिर से पीछे हट गया। तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? मजबूर विनम्रता से पूछा। आपने इसे सही ढंग से क्यों नहीं कहा? करण ने उत्तर दिया। सौरभ ने कहा, जब उसके उसके हाथों ने बहुत हल्के ढंग से संकेत दिया कि वह करण का गला घोटना चाहता था। फिर उसने करण होने के लिए एक गहरी सांस ली। ठीक है, यह ठीक है। स्थिति सुलझ गई है, उन्होंने कहा। करण ने अब कोई उत्तर नहीं दिया। बगल में वीरा ने करण पर एक अजीब नजर डाली। यह बच्चा अधिकांश अन्य बच्चों से जैसा नहीं था। क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है? कुछ समय बीतने के बाद लालू एक युवक के साथ वापस लौटा। करण ने युवक या अधिक सटीक रूप से लड़के की ओर देखा। उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। जब करण ने लड़के को देखा तो उसे थोड़ा खतरा महसूस हुआ। अब तक करण अपने प्रतिद्वंदी को परखने में बहुत अच्छे थे। उसे खतरे का हल्का सा एहसास होने का महत्व था कि दूसरा पक्ष उसे घायल करने में सक्षम था, लेकिन बस इतना ही। आखिरकार एक कीट बिल्ली ने भी करण को घायल करने के लिए क्षमता थी। युवक ने करण को जलती आंखों से देखा। दो शिक्षक और वाइस डी यहाँ थे। उसे उसके सामने अपनी योग्यता साबित करनी थी। सौरभ ने बताया, यह एक प्रदर्शनीय मैच होगा। आप दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। करण, यह मैच यह तक तय नहीं करेगा कि आप हमारी एकेडमी में शामिल हो सकते हैं या नहीं। यह बस इसलिए है ताकि हम आपकी लड़ाई शैली को बेहतर ढंग से देख सके। सौरभ ने हॉल के खाली आधे हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि आप वहां लड़ सकते हैं, तो इसलिए केवल किनारे पर है। करण ने सोचा। करण हॉल के एक छोर पर चला गया और उसने अपनी प्रतिद्वंदी को देखा। कर्ण ने प्रतिद्वंदी ने अपनी तलवार निकाल ली। यह गति और शक्ति के मिश्रण पर केंद्रित एक हाथ की तलवार थी। यह रेपियर जितना पतला नहीं था, लेकिन यह बहुत चौड़ा भी नहीं था। कर्ण ने किसी धातु के हिलने की धीमी आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन उपस्थित लोगों में से कोई भी यह नहीं देख सका कि कर्ण क्या कर रहा था। उसकी तलवार पूरे समय तक उसके कोट के नीचे छिपी हुई थी। यह देखने शिक्षक ने सिर हिलाया। अपने हथियार को छिपाकर रखने में प्रतिद्वंदी के लिए खुद को तैयार करना कठिन हो जाता है। आप जब चाहे शुरू कर सकते हैं। यह लड़ाई नहीं है। कर्ण के बहुत ताकत के साथ आगे कूदने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई, जिससे सौरभ के शब्द बाधित हो गए। कर्ण का प्रतिद्वंदी कर्ण के अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था और उसने रोकने के लिए तुरंत अपनी तलवार उठा ली। हालांकि उसे नहीं पता था कि कर्ण किस दिशा से हमला करेगा। कर्ण की तलवार अभी भी उसके कोट के पीछे छिपी हुई थी। जैसे ही कर्ण पास आया, उसके प्रतिद्वंदी ने तुरंत अपने रोक को चौप में बदल दिया। एकेडमी में उन्होंने सीखा था कि जब कोई उचित बचाव नहीं कर पाता तो आक्रमण करना ही एकमात्र विकल्प होता है। कर्ण ने देखा कि तलवार उसकी ओर घूम रही है, लेकिन उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। कर्ण अहंकारी नहीं था। वह भली भांति जानता था कि उसका प्रतिद्वंदी तलवार चलाने के बारे में उससे अधिक जानता था, इसलिए उसके साथ तलवार की लड़ाई मूर्खता होगा। कर्ण ने तलवार को नीचे झुकते देखा। कर्ण ने अपनी सारी शक्ति अपनी तलवार की भुजा में डाल दी और सीधे प्रतिद्वंदी की तलवार पर
निशाना साधा। टकराव। दोनों तलवारें एक दूसरे से टकराती हैं और उछलकर चिंगारी पैदा करती है। हालांकि कर्ण की तलवार तुरंत जमीन पर गिर गई। कर्ण ने ऊपर से आ रहे एक चोप को रोक दिया था, लेकिन अपनी तलवार को युद्ध की मुद्रा में वापस खींचने के बजाय उस कर्ण ने अपनी तलवार छोड़ दी। प्रतिद्वंदी ने अपनी सारी शक्ति अपनी तलवार वापस पाने में लगा दी, जिससे उसकी तलवार खुली रह गई। इस बीच कर्ण को कोई झटका नहीं लगा, क्योंकि उसने पुष्पक के स्रोत को जाने दिया था। इस तरह के युद्ध अभ्यास को करने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता थी, लेकिन कर्ण के पास पर्याप्त अभ्यास था। फिलहाल कर्ण का प्रतिद्वंदी संतुलन से बाहर हो गया था, क्योंकि उसने अपनी तलवार वापस खींचने की कोशिश की थी। टकराव। कर्ण का कंधा उसके प्रतिद्वंदी के धड़ से टकराया, जिससे उसके फेफड़ों से हवा बाहर निकल गई। कर्ण ने अपने प्रतिद्वंदी को धक्का दिया और उसके ऊपर गिर गया। फिर कर्ण ने अपने प्रतिद्वंदी के शरीर के चारों ओर आसानी से अभ्यास किया। जब कर्ण ने हिंसक तरीके से तलवार को लात मारी तो युवक दर्द से चिल्लाने लगा। इस प्रक्रिया में उसकी कम से कम एक उंगली टूट गई। फिर कर्ण ने प्रतिद्वंदी से पीछे रहने के लिए ओपनिंग का इस्तेमाल किया। अंत में कर्ण ने अपने प्रतिद्वंदी की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और स्लीपर होल्ड में सिर रख दिया। साथ ही उसे अपनी तलवार से दूर खींच लिया। विरोध करने की कोशिश करने पर युवक का मुंह दर्द और दहशत से खुल गया। फिर भी जैसे जैसे अधिक समय बीतता गया, उसे तारे दिखाई देने लगे, जब तक कि उसे केवल काला ही दिखाई नहीं दिया। जब कर्ण ने देखा कि उसका प्रतिद्वंदी अंधा हो गया है, तो उसने जाने दिया और यह सुनिश्चित करते हुए कि वह आदमी अपना सिर जमीन पर नहीं मारेगा। फिर कर्ण खड़ा हुआ और उसकी गर्दन चटकाई। उसके बाद कर्ण ने शिक्षक की ओर देखा। शिक्षक केवल खुले मुंह से कर्ण की ओर देखते रहे। सौरभ ने यह सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म को फिर से देखा कि उसने गलती से नहीं पढ़ा था। शुद्ध से ली तलवार नहीं, वहां निश्चित रूप से तलवार कहाँ गई, कहा गया। कुछ सेकंड बाद जमीन पर पड़ा युवक कराने लगा और उसे धीरे धीरे होश आया। अभी युवक के मन में भय के अलावा और कुछ नहीं था। क्या हुआ, वह यहाँ क्यों था? और फिर उसने आश्चर्य से अपने दाहिने हाथ और उस पर टूटी हुई उंगलियों को देखा। अचानक सब कुछ उसके पास वापस आ गया और उसने कर्ण की ओर देखा, जो अभी हॉल के बीच में खड़ा था। मुझे बताया गया था कि यह तलवार की लड़ाई होगी। युवक घबराहट, दर्द और क्रोध से मिश्रण से भरी आवाज में चिल्लाया। कर्ण ने युवक पर एक छोटी सी नजर डाली। दिलचस्प, वह अपनी टूटी उंगलियों से ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित है कि मैंने कैसे संघर्ष किया। मुझे लगता है कि एकेडमी में चोट काफी सामान्य है। इस बीच शिक्षक केवल एक दूसरे को अनिश्चित की दृष्टि से देख रहे थे। यह वह नहीं था जिससे उन्हें अपेक्षा थी। सौरभ ने फिर से फॉर्म्स को देखा और फिर कर्ण को। तलवार हाँ, उसने पूछा। कर्ण ने सिर हिलाया। सौरभ ने कर्ण होने के लिए गहरी सांस ली। तो फिर तुमने अपनी तलवार का प्रयोग क्यों नहीं किया? उसने पूछा। मैंने किया, कर्ण ने उत्तर दिया। इसके बिना मैं कोई हत्या नहीं कर सकता। सौरभ ने निराश स्वर में कहा। मेरा मतलब यह नहीं था। आपने तलवार का इस्तेमाल किया हाँ, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल जीतने के लिए नहीं किया। हाँ, मैंने किया, कर्ण ने उत्तर दिया। इसके बिना मैं कोई उदाहरण नहीं कर सकता। जैसे ही लालू हंसने लगा तो सौरभ की दाहिनी पलक फड़क उठी। उसने जीतने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, लालू ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। सौरभ ने लालू पर धमकी भरी नजर डाली, लेकिन लालू ने इसकी परवाह नहीं की। तुमने पूरे समय अपनी तलवार का उपयोग क्यों नहीं किया? क्या तुम नहीं जानते थे कि युद्ध में अपना हथियार फेंक देना आत्महत्या है? सौरभ ने वहीं सिकोड़ते हुए पूछा। जब मैं जीत गया तो आत्महत्या कैसे है? कर्ण ने पूछा। सौरभ ने कहा, आसपास अन्य प्रतिद्वंदी भी हो सकते थे और अपने वर्तमान प्रतिद्वंदी को हराने के बाद आपके पास अपनी तलवार वापस लाने का समय नहीं होगा। लेकिन कोई अन्य प्रतिद्वंदी नहीं है, कर्ण ने तथ्यात्मक रूप से कहा। इस कमरे में केवल आप 3 लोग हैं। यदि आप तीनों मुझ पर हमला करने का फैसला करते हैं तो मेरी तलवार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन क्या होगा यदि? लेकिन ऐसा नहीं है, कर्ण ने उत्तर दिया। आप नहीं जानते कि मैंने क्या कहा होगा। सौरभ ने कातर स्वर में उत्तर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ण ने कहा। आपने अपना वाक्य व्हाट इफ से शुरू किया, जिसका अर्थ है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जो घटिया हुआ हो। सौरभ ने अपनी नाक से हवा की तेज सांस अंदर खींची। ठीक है, जो आपने आखिर तक अपनी तलवार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उसने दबे हुए गुस्से से कहा।
क्योंकि यह बेवकूफ़ी है, करण ने उत्तर दिया। यह वह उत्तर नहीं था जिसकी सौरभ को अपेक्षा थी और उसने भ्रमित भाव के करण की ओर देखा। क्यों? उसने बस इतना ही पूछा। करण ने उस युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि उसने तलवार से लड़ना सीखा है, जबकि मैंने नहीं। वह स्पष्ट रूप से तलवार चलाने में सब मुझसे बेहतर है। मैं नुकसानदेह स्थिति में हो था, इसलिए मैंने लड़ाई को अपने लिए अनुकूल स्थिति में ले आया। जैसे ही सौरभ ने अपना हाथ उठाया, लालू हंसने लगा। उसने उसे दोबारा खोलने से पहले गुस्से में उसे मुट्ठी में बांध दिया। फिर सौरभ शांत हो गया और उसने एक लंबी आह भरी। यही बात थी, उन्होंने कहा। कर्ण ने संदेहपूर्वक भाव से भौहें उठाई। सौरभ ने दोहराया, यही पूरी बात थी। यह प्रदर्शनीय मैच आपको यह दिखाने वाला था कि उचित शिक्षाएं क्या हासिल कर सकती है। यह मैच आपके कुछ सिखाने वाला था। आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? कर्ण ने नाराज भाव से कहा, अगर मुझे प्रदर्शनीय मैच का लक्ष्य पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। सौरभ की पलक फिर से हिली। मैं जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पता पाता आपने हमला कर दिया। लेकिन आपने कहा था कि हम जब चाहे तब शुरू कर सकते हैं। करण ने उत्तर दिया। हाँ, सौरभ वापस चिल्लाया। तो फिर आपने यह क्यों नहीं कहा कि आपके स्पष्टीकरण के अंत में हम जब चाहे तब शुरू कर सकते हैं? करण ने पूछा। आफू, सौरभ ने खुद को पकड़ने से पहले कहा। लालू और अधिक हंसने लगा। सौरभ ने इस बिंदु पर लालू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सौरभ ने शांत होने के लिए एक और गहरी सांस ली। करण सुनो, उसने शांति से कहा, हम आपकी मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आपको इतना असहयोगी होने की जरूरत नहीं है। हम सभी एक ही पक्ष में हैं। असहयोगी करण ने भुवन सिकोड़ कर दोहराया। आपने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए और मैंने वही किया जो आपने कहा था। इसमें असहयोगी की क्या बात है? यह सब कुछ स्पष्ट होने तक परीक्षा करना सामान्य शिष्टाचार है। और मुझे यह कैसे पता चलेगा? कर्ण ने पूछा। सौरभ की अभिव्यक्ति अत्यंत संपूर्ण हो गई। उन्होंने कहा, क्योंकि यह सामान्य शिष्टाचार लोगों आमतौर पर इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, बढ़िया। और मैं कब से इंसानों के बीच हूँ? कर्ण ने पूछा। एहसास होते ही सौरभ की आंखें फैल गई। अन्य दो शिक्षकों ने असमझ से सौरभ की ओर देखा। उनके मन में सौरभ को वापस चलाना चाहिए था। सौरभ ने एक और गहरी सांस ली। ओ, धीरे से अपना दाहिना हाथ अपने माथे पर रख दिया। मुझे खेद है, मैं इसके बारे में भूल गया था। इससे लालू और वीरा हैरान रह गई। वह परिवर्तन अचानक कहाँ से आया था? यह ठीक है, करण ने उत्तर दिया। तो अब क्या? अन्य दो शिक्षक अभी भी असमझ के साथ सौरभ की ओर देख रहे थे, जबकि सौरभ धीरे धीरे खड़ा हो गया। फिर सौरभ दूसरे युवक की ओर देखते हुए मेज के चारों ओर चला गया। क्यों? फिर सौरभ दूसरे युवक की ओर देखते हुए जादूगर के चारों ओर चला गया। वोटर जादूगर के पास जाए, उन्होंने कहा। उसके बाद आप कक्षा में लौट सकते हैं। एक सेकंड के लिए करण इस बात को लेकर समझ में था कि सौरभ ने युवक को वाटर जादूगर के पास क्यों भेजा था। लेकिन युवक की टूटी उंगलियों को देखने के बाद करण ने अपने मन में एक संबंध बना दिया। जल जादूगर में ठीक करने की क्षमता होती है, करण ने सोचा। मैं हैरान नहीं, युवक घबराहट से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सपना उसके सामने ही टूट रहा हो। उसने चीटिंग की। जैसे ही तीनों शिक्षकों ने युवक की ओर प्यार भरी निगाहें डाली तो कमरे का पूरा माहौल बदल गया। उसका नाम क्या है? सौरभ ने बिना पीछे देखे पूछा। कुमार परिवार से माइकल, लालू ने उत्तर दिया। माइकल, सौरभ ने धीरे से कहा, लड़ाई में हम अपने शत्रुओं की शक्तियों के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं। कुछ जादूगर एक अलग आत्मविश्वास वाले जादूगरों की तरह दिखने के लिए अपने बालों और कपड़ों को रंग लेते हैं। कभी कभी कुछ योद्धा अपनी पीठ पर एक विशाल पर्दा लेकर घूमते हैं, जब उसकी असली हथियार उसकी आस्तीन में छिपा हुआ खंजर है। जब आप किसी लड़ाई में उतरते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी प्रतिद्वंदी आपको चोट पहुंचाने के लिए क्या उपयोग कर सकता है। हाँ, कुछ हद तक हम भी दोषी थे, क्योंकि हमने आपको आपके प्रतिद्वंदी के बारे में गलत जानकारी दी थी। लेकिन अंत में आप हैं अपनी लड़ाई के लिए अभी भी जिम्मेदार हैं। आप दोनों के शरीर लगभग सामान्य रूप से शक्तिशाली हैं और आपके पास जीतने का मौका था। अपने प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित करना जीत के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। मैं आपके वर्तमान गुस्से को आपकी टूटी उंगलियों से और
पहले आपकी चेतना की हानि तक सीमित कर दूंगा। मैं इस बार इसे माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहता। क्या मैं अपने आप को स्पष्ट कर दूं, माइकल? सौरभ ने सख्त स्वर में कहा। अब तक माइकल अब क्रोधित नहीं दिखता था। दरअसल माइकल बहुत डरा हुआ, शर्मिंदा और घबराया हुआ लग रहा था। वह जानता था कि उसने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है। मुझे क्षमा करें वाइसडी, बहुत कमजोर दिखने के डर से मैं बहुत कमजोर दिखाई दिया। मैं हार गया हूँ और बस इतना ही। मैं आपकी शिक्षा को याद रखूंगा वाइसडी, माइकल ने शर्म से भरी आवाज से कहा। सौरभ ने सिर हिलाया और उसके उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। फिर सब कुछ ठीक है। कृपया जल जादूगर के पास जाए और कक्षा में वापस जाए। हाँ धन्यवाद वाहिडी, माइकल ने विनम्र भाव से कहा। फिर वह लालू की ओर मुड़ा। धन्यवाद शिक्षक। फिर आश्चर्यजनक रूप से माइकल ने करण की ओर रुख किया। उन्होंने कहा, मुझे अपने पहले के शब्दों के लिए खेद है। करण थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। करण के दिमाग में यह लड़का बिल्कुल वैसा ही था। एक लड़का। उससे उम्मीद नहीं थी कि एक किशोर इतनी आसानी से अपनी गलती स्वीकार कर लेगा। माइकल करण से बात किए बिना जा सकता था और सब कुछ ठीक हो जाता। यह ठीक है, करण ने कहा, और टूटी उंगली के लिए खेद है। मैं लड़ाई में हार गया। यह ठीक है, माइकल ने कहा, मुझे चोटों की आदत है, इसलिए कक्षा में मिलते हैं। करण ने सिर हिलाया। फिर माइकल हॉल से चला गया। इस दौरान सौरभ ने अपना भाला निकाला और अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही सौरभ अपने यह ऐसा था मानो कि किसी विशाल अजगर ने अपनी अभी अभी करण की ओर आंखों में देखा हो। सौरभ ने कहा, मैं अपनी शक्ति को मिड सोल्जर स्टेज तक कम कर दूंगा, जो आपके 2 स्तर नीचे है। सौरभ ने करण पर अपना भाला टान दिया। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि उचित परीक्षण के साथ तुम क्या कर सकते हो, तो क्या होगा?